स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। 55 वर्षीय संजीवनी को अचानक बाईं ब्रेस्ट पर हल्का पेन रहने लगा और साथ में उसे कभी कभी बुखार भी हो जाता था। जब 15 दिन तक संजीवनी का ब्रेस्ट पेन ठीक नहीं हुआ और बढ़ने लगा तो वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने भी 5 दिन की दवा दी और कहा कि इसको खाने के बाद अगर राहत न मिले तो कुछ टेस्ट करवाने होंगे। 5 दिन दवा खाने के बाद भी जब दर्द ठीक नहीं हुआ तो फिर संजीवनी के टेस्ट हुए और उसे कैंसर की प्राइमरी स्टेज थी। कैंसर की बात सुनते ही पूरे परिवार में मानो भूकंप आ गया। रोना धोना शुरू हो गया। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें एडमिट करना होगा। संजीवनी को 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे की उम्र 26 वर्ष है। परिवार वाले और रिश्तेदार जब उन्हें एडमिट करने ले जा रहे थे तो ऐसा माहौल था मानो अंतिम यात्रा पर जा रही हो। अब सोचिए, जब पति, बच्चों और रिश्तेदारों की आंखों में आंसू दिखे तो बेचारा बीमार तो निश्चित रूप से सोच लेता है कि अब उसका ये आखिरी समय है। संजीवनी ने अपनी अलमारी की चाबी अपनी बेटी अनुपम को दी और बता दिया कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है। गहने, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी फाइल्स, सर्टिफिकेट्स और अन्य जरूरी कागजात। वो बोली, बेटा, स्त्री के अंदर धरती की ताकत होती है। अब तो बड़ी हो चुकी है, अपने पापा और भाइयों का ध्यान रखना। अनुपम की उम्र 24 वर्ष की थी। बेटी के आंसू बहे जा रहे थे। खैर, वो एडमिट हो गई। हॉस्पिटल में बड़ा बेटा उसके साथ था। संजीवनी के पति सूर्य प्रताप को भी चेस्ट पेन हो गया था, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल जाने से रोक दिया गया। सारे रिश्तेदार घर और हॉस्पिटल पहुंचने लगे। उसके बाद मुझे भी किसी ने फ़ोन किया, या ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो मैं भी हॉस्पिटल चली गई। अच्छा, मुझे देखते ही संजीवनी रोने लगी। मैंने उसकी मेडिकल फाइल देखी और इस तरह से एक्ट किया कि मतलब जैसे मैंने ये पेपर, ये मेडिकल फाइल, जो ये रिपोर्ट्स वगैरह मैंने पहले भी देखी हैं। तो मैंने उसे उसके बेटे अनुज की तरफ देखते हुए कहा कि बेटा, मेरी दोस्त नीलम को भी बिल्कुल सेम ऐसी ही प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन यार वो तो ठीक हो गई। तो मैंने देखा कि संजीवनी तो लेटी भी रो ही रही थी। तो उसका बेटा बीच में बोला कि मैडम, माँ बिल्कुल खाना नहीं खा रही है और पानी भी पीती है तो वो भी उल्टी हो जाती है। दोस्तों, मृत्यु के खौफ के आगे सभी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन मेरी पॉजिटिव बात सुनकर संजीवनी अपने बेटे को बोली कि मेरे बेड को थोड़ा ऊपर तो उठा, मैं बैठना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगा मेरी पॉजिटिव बात सुनकर थोड़ा वो कुछ पॉजिटिव सोचने लगी थी। तो मैंने उससे कहा कि यार, ये तो प्राइमरी स्टेज है कैंसर की, इसमें तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। ये कोई स्टेज 4 थोड़ा ही कोई है। अच्छा, फिर मैंने संजीवनी को थोड़ा नाराजगी जताते हुए कहा कि ये क्या मूंग मसूर की शक्ल बना रखी है तूने। यार, तूने बिल्कुल ठीक हो जाना है और शुभ शुभ सोचा करो, शुभ शुभ बोला करो। ये समझ लेना कि अगर गलत और नेगेटिव बोलना शुरू किया तो सचमुच ही को दिक्कत हो जाएगी। और फिर मैं वहां से वापस आ गई। हॉस्पिटल से आने के बाद सीधे संजीवनी के घर उसके पति को देखने चली गई। मुझे पता लगा था कि उनको भी चेस्ट पेन है। मैंने फ़ोन से ही उसकी मेडिकल फाइल, उसके रिपोर्ट्स के फ़ोटो ले लिए थे, जो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को लंदन मेल कर दिए। संजीवनी के पति से भी जब मैंने बात की तो वो बड़े इमोशनल हो रखे थे। बड़े उनका दिल भर भर के आ रहा था कि कामकाज और बच्चों के चक्कर में संजीवनी को मैंने बहुत नेगलेक्ट किया है बहन जी, इसीलिए भगवान ने शायद मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। मैं तो बड़ा जिद्दी, गुस्सैल और बड़ा अड़ियल इंसान हूँ। मुझे तो सिर्फ संजीवनी ही संभाल सकती थी। अब इसके जाने के बाद पता नहीं मेरी क्या दुर्दशा होगी।
और अनुपम की शादी भी कैसे करूँगा। अच्छा, पहले कुछ देर चुप रहकर मैं उसका विलाप सुनती रही और फिर मैंने उनसे कहा कि भाई ये नेगेटिव बातें मेरे सामने मत करो। बल्कि मैंने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि अगर आप सचमुच मेरा तरीका अपनाओगे तो संजीवनी को आप ठीक कर सकते हो। और फिर मैंने अफर्मेशंस की जादुई शक्तियों के बारे में उन्हें बताया। मैंने कहा अगर आप सचमुच ही इसको स्वस्थ देखना चाहते हो तो मेरी बातें एक बार आजमा कर देख लेना, इसमें कोई धन खर्च नहीं होता। और मैंने कहा आज से ही सारी चिंताएं छोड़कर पॉजिटिव सोचना शुरू करो, रिलैक्स्ड माइंड से। आपको अब हॉस्पिटल में उसके साथ रहना है। सुबह नहाने धोने के लिए, पूजा करने के लिए घर पर आ जाना और फिर वापस चले जाना। संजीवनी की सर्जरी भी होनी थी दूसरे दिन और मैंने स्पष्ट कह दिया कि भाई मेरा मन रखने के लिए ये काम मत करना, क्योंकि एफर्मेशंस नेगेटिव लोगों पर कभी भी काम नहीं करते। उसके बाद वो बड़ी गहरी सांस लेकर बोले कि बहन जी 2 वर्ष पूर्व मेरे बड़े भाई विजय प्रताप जी का ब्लड कैंसर के चलते इंतकाल हो गया था। अगर एफर्मेशंस में इतनी ताकत होती तो हमने और मेरी माँ ने उसके ठीक होने के लिए कितने प्रयत्न किए। पूजा पाठ, महामृत्युंजय जप, तुला दान, क्या क्या नहीं किया। हम सब आखिर उसके लिए प्रार्थना ही तो कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद मैं समझ गई कि इनके दिमाग में एफर्मेशंस को लेकर कोई विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने तुरंत जवाब दिया कि भाई विजय प्रताप जी की 13वीं में भाई साहब मैं भी मौजूद थी और मुझे वो सारी स्टोरी पता है। और जहाँ तक मुझे याद है उनको आप लोग उसी दिन मार चुके थे जिस दिन उनकी रिपोर्ट में कैंसर डायग्नोज हुआ था और उनको तो स्टेज 2 थी। लेकिन उनकी पत्नी भाई इन बातों पर विश्वास नहीं करती और मुझे पता था कि उसको बताकर भी कोई फायदा नहीं होगा। कुछ लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वरना आज वो जिंदा होते। मैंने कहा तब भी आपकी माँ रिश्तेदारों के बीच में रोती रहती थी, घर में पूरी तरह नकारात्मकता भरी हुई थी। मैंने कहा ये सब दरअसल आपने उनको मृत्यु से पूर्व ही श्रद्धांजलि दे डाली थी। मैंने नाराज होकर कहा अच्छा भाई ठीक है, मैं चलती हूँ, धन्यवाद। तो मुझे रोक कर बोले रोको ना बहन जी, बताओ ना क्या करना है। सुबह आओगे ना, मुझे हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर दोगे। अच्छा, फिर मैं बैठ गई। मैंने उनसे पेन और पेपर मांगा और पहले सूर्य प्रताप जी के लिए एफर्मेशंस उनको दिए। फर्स्ट नंबर पे था हे प्रभु मैं आपकी शक्तियों में विश्वास करता हूँ और आप हर पल मेरी मदद करते हैं। सेकंड नंबर पर लिखा संजीवनी की तबीयत अब पहले से बेहतर है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है। थर्ड नंबर पर लिखा संजीवनी की सर्जरी सफल रही और अब वो अच्छा रेस्पॉन्ड कर रही है और अब वो इस बीमारी से बाहर निकल चुकी है। नंबर 4 पर लिखा हे प्रभु आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। उनसे मैंने कहा कि बड़ी श्रद्धा और दिल से एफर्मेशंस देनी चाहिए और एक एफर्मेशन को कम से कम 3 बार बोलना अनिवार्य है। उसके बाद उन्होंने इसे पढ़ा और फिर मैंने इन सेंटेंसेस को उनके फ़ोन पर रिकॉर्ड करवाया और कहा कि अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद और रात्रि सोने से पहले आपको ईयरफोन से इन्हें सुनना है। उसके अलावा भी मौका मिले तो दिन में भी सुन सकते हो। उसके बाद मैंने कहा कि जो चीज़ आपको अभी मैंने करके दिखाई है, करके बताई है, यही कल आपने हॉस्पिटल में जाकर संजीवनी के फ़ोन पर उसको रिकॉर्ड करके देना है। संजीवनी के लिए जो एफर्मेशन मैंने दिए, मैंने कहा उनको आप नोट कर लीजिए। संजीवनी के लिए जो एफर्मेशंस थे उसमें मैंने फर्स्ट नंबर पर लिखा हे ईश्वर मैं आप पर पूर्ण विश्वास करती हूँ, मुझे विश्वास है कि आप हर पल मेरी मदद करेंगे। सेकंड नंबर पर लिखा कि मैं अब बहुत सुधार फील कर रही हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है, मेरी सर्जरी सक्सेसफुल रही। थर्ड नंबर पर लिखा कि कीमोथेरेपी के बाद भी मेरे शरीर में कोई कमजोरी महसूस नहीं हुई, मैं इस बीमारी से अब बाहर निकल गई हूँ, डॉक्टर्स मेरा बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। नंबर 4 पर लिखा हे प्रभु आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। मैंने कहा संजीवनी को भी ईयरफोन पर लगाकर ये एफर्मेशंस अपने आप को देने हैं
और अर्ली मॉर्निंग और रात्रि सोने से पहले इनको सुनना अनिवार्य है। मैंने उनसे कहा कि खुद पर और खुदा पर यकीन करना, कभी न छोड़ना। उसके बाद मैंने कहा कि घर वाले एक साथ बैठकर संकल्प लें कि घर में अब कोई भी संजीवनी की बीमारी को लेकर नेगेटिव बात नहीं करेगा। रिश्तेदारों को भी फोन या सामने आने पर यही कहना है कि संजीवनी की संजीवनी की बीमारी में बड़ी तेजी से सुधार हो रहा है। फिर सूर्य प्रताप जी बोले कि मेरी माँ का फोन आया है, वो कह रही कि मैं 4-5 पंडित भेज देती हूँ, घर पर पाठ कर लेंगे। मैंने कहा तुम दोनों तो हॉस्पिटल में हो, अभी ये पूजा पाठ आप संजीवनी के घर आने के बाद ही दोनों साथ बैठकर करोगे, ऐसा संकल्प लो। ऐसी बातें मैंने उनकी बेटी अनुपम और विवेक को साथ बैठाकर समझा कर की थी। फिर मैं वहां से निकल पड़ी। दूसरे दिन सूर्य प्रताप 8 बजे हॉस्पिटल पहुंच गए। उस दिन संजीवनी की सर्जरी भी थी। अच्छा, सब कुछ ठीक रहा। रात को संजीवनी ने अपने हाथों से खाना खाया और अपनी आवाज में जो एफर्मेशंस मैंने लिख कर दी थी, उसने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके अपने आप को देना शुरू किया और नियमानुसार दोनों फिर ये पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को देते रहे, सुनते रहे। हॉस्पिटल में भी जो कोई आता सिर्फ सकारात्मक बात ही होती थी। 8 दिन बाद संजीवनी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, घर पर आ गई। अब हर तीसरे दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इलाज थोड़ा लंबा है लेकिन सुधार हो रहा है। 3 माह बाद सूर्य प्रताप ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। पूजा में बैठी संजीवनी लक्ष्मी का रूप लग रही थी। दोस्तों, अफर्मेशंस चमत्कार होते हैं। इनको अपने जीवन में अपनाकर आप अपने दुख कम कर सकते हैं। कभी खुद सोचो, क्रिकेट के मैदान में अपने प्रिय खिलाड़ियों के लिए इतना शोर मचाते हो, इतना वोटिंग करते हो, कभी सोचा है क्यों? क्या राज है इसमें? वेरी गुड, कम ऑन, वी वांट 6, यू आर प्लेइंग ग्रेट, मेक अस विन, गेट इट होम। और कितनी ही प्रतियोगिताओं में आप लोगों को जिताने के लिए कितनी वोटिंग करते हो, चिल्लाते हो। और राजनीति में तो सूरज भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, ये वही एफर्मेशंस हैं जिनकी वाइब्रेशंस को आप चिल्लाकर अपने प्रियजन की जीत के लिए उसकी तरफ भेजते हो। सोचो, एक कलाकार की बनाई भगवान की मिट्टी या संगमरमर की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए उसे मंदिर में स्थापित करने से पूर्व मंत्रोच्चार के साथ उस क्षेत्र में घुमाया जाता है और उस मूर्ति में प्राण प्रकट हो जाते हैं। तो यही बात क्या हम स्वयं पर लागू नहीं कर सकते? अरे, ईश्वर हमारे अंदर ही तो है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे खटखट राम है, दुनिया देखे न